द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ये युद्ध धीरे धीरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैल गया और अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन जैसे देश मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स के रूप में लड़े, जबकि जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स थे। जापान की भूमिका। जापान ने एशिया में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उसने चीन, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों पर हमला किया और 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर हवाई द्वीप पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया और जापान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परमाणु बम की योजना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? 1942 में अमेरिका ने गुप्त रूप से एक वैज्ञानिक परियोजना शुरू की जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। इसका उद्देश्य था परमाणु बम का निर्माण। इस परियोजना में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी और रिचर्ड फाइनमैन जैसे वैज्ञानिकों ने प्रमुख भूमिका निभाई। पहला परमाणु परीक्षण। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। इसके बाद अमेरिका के पास अब 2 कार्यशील परमाणु बम थे, एक लिटिल बॉय और दूसरा फैट मैन। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी। अमेरिका का निर्णय। जुलाई 1945 में जब जर्मनी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, तब जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। अमेरिकी सरकार, खासकर तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन को यह चिंता थी कि यदि जापान पर परंपरागत हमले किए जाएं, तो लाखों अमेरिकी और जापानी सैनिकों की जान जा सकती है। इसलिए उन्होंने परमाणु बम का उपयोग कर युद्ध को तेजी से समाप्त करने का निर्णय लिया। हिरोशिमा पर बम गिराना। 6 अगस्त 1945। बम का विवरण। बम का नाम लिटिल बॉय। विमान का नाम अनोला गे। स्थान हिरोशिमा शहर। समय सुबह 8:15 बजे। ये बम यूरेनियम 235 पर आधारित था और इसे अमेरिकी B-29 बमवर्षक विमान अनोला गे से गिराया गया। तत्काल प्रभाव। लगभग 80,000 से 1 लाख लोग तुरंत मारे गए। पूरा शहर राख हो गया। एक विशाल अग्नि तूफान उठा जिससे हजारों लोग जिंदा जल गए। रेडिएशन का प्रभाव महीनों तक रहा। नागासाकी पर बम गिराना। 9 अगस्त 1945। बम का विवरण। बम का नाम फैट मैन। विमान का नाम बॉक्सका। स्थान नागासाकी शहर। समय सुबह 11:02 बजे। ये बम प्लूटोनियम 239 पर आधारित था। लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। बाद में लगभग 70,000 लोग रेडिएशन व घावों से मारे गए। नागासाकी की घाटियों के कारण प्रभाव कुछ हद तक सीमित रहा, लेकिन फिर भी व्यापक विनाश हुआ। परमाणु बमों की भयावहता के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर आत्मसमर्पण की घोषणा की। ये युद्ध का अंत था। 2 सितंबर 1945 को जापान ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। परमाणु बम के प्रभाव। शारीरिक प्रभाव। शरीर जलकर कंकाल बन गए। त्वचा झुलसकर झड़ गई। लोग अंधे हो गए। विकिरण रेडिएशन के कारण बाल झड़ना, उल्टी, रक्तस्राव और अंग विफलता जैसे लक्षण उत्पन्न हुए। मानसिक प्रभाव। हजारों बच्चे अनाथ हो गए। लोगों में PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ गईं। रेडियोधर्मीकरण मिट्टी, जल और वायु में फैल गए। पीढ़ियों तक जन्म दोष जेनेटिक म्यूटेशंस होते रहे। कई इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि जापान पहले से ही कमजोर हो चुका था और कुछ समय में आत्मसमर्पण कर ही देता। इसलिए बम गिराना जरूरी नहीं था। अमेरिकी सरकार का दावा था कि बम गिराकर युद्ध को जल्दी समाप्त किया गया और लाखों लोगों की जान बचाई गई, जो अन्यथा युद्ध में मर सकते थे। आज हिरोशिमा और नागासाकी में शांति स्मारक, संग्रहालय और विस्फोट के केंद्र हाइपोसेंटर बनाए गए हैं, जहां दुनिया भर के लोग शांति का संदेश लेने जाते हैं। इस घटना के बाद से परमाणु हथियारों के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश परमाणु परीक्षणों को रोकने और हथियारों को नष्ट करने के पक्ष में हैं। इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।